नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। देखिए, अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है और आपके पास ये स्टॉक आपके डीमैट में नहीं पड़ा हुआ है तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनका रिजल्ट आया हुआ है, आपको रिजल्ट बहुत ही समरी में मैं बता दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए, आपको सिर्फ सिंपल दिखाऊंगा कि सितंबर से लेकर इस सितंबर तक, सितंबर 2019 से लेकर अभी के सितंबर तक क्या बदला है। 6761 करोड़ की सेल्स थी पिछले सितंबर में, 6836 करोड़ की सेल्स हुई इस सितंबर में। अब 6836 करोड़ की सेल्स के बदले में आपने प्रॉफिट जनरेट किया 2184 करोड़, और उस सितंबर में जाएंगे 1784 करोड़। इस प्रॉफिट में जो चेंज आया वो कितना आया, 25% से ज़्यादा का आया। ठीक है, टू बी प्रिसाइज 27% क्या बढ़ा है, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, प्रोविजनिंग जो है, प्रोविजनिंग कम हुई है। ठीक, ये बैंक हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए माना जाता है, जाना जाता है। और अगर कोई बैंक एचडीएफसी बैंक को सीधी टक्कर दे सकता है, देखिए साइज़ की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में, मैं साइज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा। परफॉर्मेंस में, स्टॉक परफॉर्मेंस में, मैं ये रियल परफॉर्मेंस है, ये स्टॉक की परफॉर्मेंस है। अगर कोई टक्कर दे सकता है वो कोटक महिंद्रा बैंक ही है। और मैं इस बैंक को पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, मैं इनको हमेशा थम्स अप देता हूं जब भी अच्छे रिजल्ट आते हैं या जो भी चीज़ें ये करते हैं। और स्टॉक पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहता हूं हमेशा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने कनपट्टी पे बंदूक रखकर स्टॉक्स मांगे थे कि अगर हमको खरीदना ही है तो कौन सा स्टॉक खरीदें। शायद ये लेवल था वहाँ पर, मैंने आपको रिकमेंड किया था कोटक महिंद्रा बैंक, उसके नीचे भी गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जहाँ पर रिकमेंड किया उसके नीचे नहीं गया। देखिए, 1300 के सपोर्ट के आसपास मैंने आपको बाई करने के लिए बोला था, और बोला था कि अगर ये और नीचे जाता है तो आपको बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है, कोई भी एसएल इसमें नहीं लगाना है। और देखिए, 1300 पे दिलाया था, 1411 पे क्लोजिंग मिल चुकी है। अभी 1400 के ऊपर रहा तो आप पॉजिटिव रह सकते हो। बाकी अगर 1400 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का मन हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 8% के आसपास की बढ़त के साथ हैं। तो आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर लिए हो तो। बाकी अब बात करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में अभी नया ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि 1400 के लेवल पे आपको ध्यान रखना है। 1400 का लेवल इसके लिए बहुत ही डिसाइसिव है। क्यों डिसाइसिव है, आप ये जोन देख सकते हो, ये जोन देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो। और एक बार गया था, फिर 1400 ब्रेक करके नीचे चला गया, अभी 1400 के आसपास क्लोजिंग दिया है। और 1400 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कई बार यहाँ पर इसने रिजेक्शन पाया है प्राइस का। तो अभी अगर ये सस्टेन कर जाता है, बाजार भी अगर पॉजिटिव साइड होती है, तो एक बड़ा मूव यहाँ पर 10 से 12% का और दिख सकता है। हम उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा आपके लिए 1400 के नीचे का स्टॉप लॉस हो, और ये सिर्फ फ्रेश बायर्स के लिए है। क्यों, क्योंकि हम वैल्यू बाइंग नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं। बाकी रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है आजकल, तो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। ये हो गई नॉर्मल स्विंग ट्रेड की बात। ठीक है, इंट्राडे से, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है उसके लिए आप हमारे इंट्राडे वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक, कोटक महिंद्रा बैंक की कुछ और पॉजिटिव बातें हम आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, इनका जो एनपीए है ये 2.70% है, और जो नेट एनपीए है, मैं ये ग्रॉस एनपीए की बात हो रही थी, नेट एनपीए इनका 0.75, उससे भी कम 0.74% है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव होता है जब भी किसी बैंक का नेट एनपीए 1% से कम रहे। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो बेहतरीन नाम हैं, आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर डाल सकते हो। देखिए, प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2947 करोड़ रुपए ये बैंक का एग्जैक्टली टोटल प्रॉफिट आया है, जिसमें से 2184 करोड़ सिर्फ कोर बैंकिंग ने इनकी परफॉर्मेंस दी हुई है। और कुछ अगर पॉजिटिव बात करना चाहें तो 3.18% की हिस्सेदारी किसकी हो गई है, एलआईसी की, जो कि 2.5% के आसपास थी, 2.45। ठीक, तो एलआईसी भी अपना स्टेक बढ़ा रहा है यहाँ पर, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये हीरा है। और मैंने आपको बोला है वैल्यू बाइंग इस स्टॉक में आप कभी भी कर सकते हो। आपको जब भी ये स्टॉक सस्ता मिले आप उसको अपॉर्चुनिटी समझिएगा। ट्रेडिंग कर रहे हो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इस स्टॉक में आप स्टॉप लॉस से बचिए। बशर्ते कभी भी, देखो इस मार्केट में हर जगह रिस्क है, तो आपको भी उसके लिए तैयार रहना होगा। अगर कोई बुरी न्यूज़ सरकार की तरफ से या बैंक की तरफ से प्रोमोटर लेवल पे आ जाती है तो आप वहाँ पर एग्जिट की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। रही बात नॉर्मल परफॉर्मेंस की, तभी देखिए इंडसइंड बैंक को भी खरीदने की तैयारी चल रही है, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। देखते हैं क्या संभावनाएं बनती हैं। बाकी मैंने आपको जो चीज़ें समझाई उसको, उस पर आपको ध्यान रखना है। आगे के लिए भविष्य बहुत अच्छा है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।